बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। 3 टॉप स्टोरियां जिसमें से सबसे ऊपर यह है कि एक और फौजी जनरल आपकी जो बीवी है ना, उनको साने 9 मई के हवाले से उनके एलिगेशंस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी फौज अपनी अब सफ़ों की भी सफाई शुरू किए हुए है। और ये कितना सख्त मैसेज है। वो जनरल साहब कौन है और बहुत पुराने हैं नहीं, उनकी भी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। वो क्या है, हमजा शहबाज कल कहाँ गायब थे? कल पार्टी का इजलास था, जनरल बॉडी का इजलास था, सदर मुंतखब हो रहे थे, नाइब सदर मुंतखब हो रहे थे, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो रहे थे, सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हो रही थी, सेक्रेटरी खजाना मुंतखब। हमजा किधर थे? जी हाँ, दीगर शाहिद खाकान और मिफ्ता के साथ साथ वो किधर थे? ख्वाजा आसिफ किधर थे? ये सारी चीज़ों के लिए ना आपको ये अहम तरीन व्लॉग देखना पड़ना। तीसरी और अहम चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिफ्ता इस्माइल ने रिस्पॉन्ड कर दिया जी वो टांगे खींचने पे और रात के शो कॉज के ऊपर, उसकी भी हकीकत आपके सामने वाजे कर देनी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट ये होगी वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर ऐसा लगे कि कन्विंसिंग है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये रब्ता बहाल है। तो सबसे पहले जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने नहीं की थी ना, तो बाकायदा शमूलियत का ऐलान अभी तक नहीं किया था। शुरू में ब्रेक लेने का कहा था, फिर 1-2 पार्टियों में पुश था, पुश या कुछ भी कह लें, या खुश थे या पुश थे, तो उसके चक्कर में पार्टियों के अंदर मौजूद भी हुए। इससे काम पार्टी के अंदर नज़र भी आए, चाहे मुंह यूँ था चाहे यूँ था या था, इजहार तो नहीं किया था ना कि मैं बाकायदा तौर पर इस पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो नहीं की थी। और उसके बाद कोई ओहदा भी नहीं लिया था, तो ना ओहदा मिला भी नहीं उनको कोई। तो ये सब चीज़ें तो थी। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने अब ज़ाहिर बात है पूरा जेस्चर तो देना ही देना है, तो एक केस तैयार हो गया जी उनका जी। फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है फवाद चौधरी के ऊपर। किस तारीख को जी? 24 जून को अदालत ने हुक्म दे दिया है कि फवाद चौधरी 24 जून को आए, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है। 24 जनवरी को उन्होंने एक बयान दागा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बाकायदा तौर पर मुंशी कहा था ना, पीडीएम का उन्होंने मुंशी है। अच्छा, मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है, तो हम कई फैसले ऐसे हैं जिसकी बिना पर हमें भी ऐसा लगा, हम नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बोला ये क्या कर रहे हैं आप, और कई बार गुस्से भी हुए। तो मैं तो नहीं कह रहा, तो लफ्ज़ सिर्फ उनको पिन्हा किया उसके अंदर, अदरवाइज़ और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बहरहाल उनको 24 जनवरी को बयान दागा था। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये मामला था, FIR दर्ज हुई थी और 25 जून को वो गिरफ्तार भी हो गए थे। ठीक है जी। और 1 जनवरी को उनकी ज़मानत हुई थी, याद है ना आपको? टोल प्लाजा से उनको उठा ले गया था, फ़ारूक हबीब वगैरह भी उनके साथ थे। तो यहाँ तक तो हुआ था। चलें, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनकी इस पेशी के ऊपर, उनकी ज़मानत के ऊपर, वो तो पूरा एहतजाज भी करती थी, इमरान खान साहब भी बोलते थे और वो साथ साथ अदालत के अंदर भी जाती थी। तो अब देखते हैं, अब फ़र्द जुर्म आयद होनी है, अब कौन सी क़यादत फवाद चौधरी साहब को सपोर्ट करने जाएगी? इस्तेकाम पार्टी के लोग जाएंगे, लेट्स सी। ये तो 24 जून तो कोई तरह दूर भी नहीं है। ठीक है जी। अब कौन सी पार्टी जाएगी, कौन से रहनुमा उनके साथ जाएंगे, कौन सा एक प्रेशर बताया जाएगा जी मैं बड़ा अल मशहूर आदमी हूँ, कौन होगा ये? अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मुंशी छुची कहा था उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और अब ये चेक करें कितनी जल्दी फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। पाकिस्तान में कितना मज़ेदार मौजाती काम हो रहा है। वजह बताऊँ क्या है ना, इस्तेकाम पार्टी में अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। ये एक्टिव होंगे तो बचेंगे, सिर्फ खाने पे शामिल होके मुंह यूं करके बैठना नहीं, एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप एक्टिव नहीं हुए तो आपको ये मैसेज है, चलें फ़र्द जुर्म भुगतें। तो अहम मज़ेदार चीज़ ये तो चीज़ होगी उधर। लाहौर हाई कोर्ट ने ना कौमी असम्बली की बहाली के कौमी MNA से ना, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 61 MNA उनको बहाल किया था सिंगल रुकनी बेंच ने, तो वो फिर चैलेंज हो गया था। तो अब जस्टिस बिलाल शाहिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है जी उनकी बहाली को चैलेंज करने के हवाले से। तो देखें, 13 अगस्त से पहले पहले अगर अदालत जिस तरफ जा रही है, मैं एक इम्कान ही जाहिर कर सकता हूँ, 13 अगस्त से पहले अगर अदालत के ज़रिए ये लोग चले जाते हैं असम्बली के अंदर, तो सियासत का रुख बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। 13 अभी तो एक दिन बड़ा कीमती है, तो 13 अगस्त से पहले अगर चले जाए तो बहरहाल जस्टिस बिलाल शाहिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, वो इसकी समाअत करेगा 21 तारीख को। तो ये समाअत के लिए काज लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये केस है। अब हम ज़रा मिफ्ता इस्माइल साहब के, उन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब ने, ज़ाहिर बात है पार्टी के सदर भी बने थे, और फिर उन्होंने कहा था मैं ये पग जो मेरे डाली है तो मैं नवाज शरीफ साहब के डाल दूंगा। तो उन्होंने ज़ाहिर बात है अपने भाई का समझी है ना, और आज के बाद ये भी तय हो गया था कल के बाद मरीम नवाज ने कहा मैं गवाह हूँ
कि ज़िंदगी में कोई फ़ैसला भी शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं किया। तो मरियम बीबी ने ओन कर लिया है कि मौजूदा PDM हुकूमत और स्पेशली जो नून लीग के जितने फ़ैसले हैं उस सब में नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शामिल हैं। आज के बाद ये नहीं कहेंगी कि नवाज़ शरीफ गुस्से से उठ के चले गए थे, नवाज़ शरीफ कह रहा था मैं नहीं मानता, नवाज़ शरीफ ने इख्तलाफ कर दिया था पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बिजली की सब्सिडी के ऊपर, अब वो नहीं कह सकती। तो कल का दिन रिकॉर्ड पे लिखा जा चुका है कि मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा अपने खिताब में कि मैं गवाही देती हूं आज तक शहबाज शरीफ साहब ने एक भी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर नहीं किया। मगर एक जगह पे थोड़ी मुस्कुराहट आई थी मुझे जब उन्होंने कहा था आज तक नवाज शरीफ ने किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया, आज तक किसी को कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे बचा लो, कोई ख़त लिखा है आज तक? तो कतर शहजादे क्या करते थे? रफ़ीक हरीरी का बेटा, जी हाँ, उन्होंने सऊदी अरब भिजवाया था ना। वो क्या था सऊदी अरब में जो उन्होंने नज़रबंदी अपनी काटी थी, किस ख़त के ऊपर काटी थी, किस मदद के लिए काटी थी, कौन सी गैर मुल्की ताकतें आई थी? इस बार किसको कहा था मदद के लिए जो लंदन में आप इलाज कराने गए हुए हैं? यार ना करें। मैं तो ऐसी बेबहा चीज़ें बता सकता हूँ, कमाल चीज़ें बता सकता हूँ। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल मैं अब दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने से मुतल्लिक़ कहा था ना उन्होंने कि जो टांगे खींच रहे हैं ना इसहाक़ डार साहब की, उन्होंने अपनी सेहत भी ख़राब कर ली, दिन रात भी ख़राब कर ली, सब कुछ ख़राब कर लिया, तो उनको पार्टी बनाने का कोई हक़ नहीं है। फिर रात को एक शोकॉज भी मिफ्ता इस्माइल के लिए जारी कर दिया है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब कीप योर माउथ शट, शट अप कॉल दी है प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी की टांगे नहीं खींची, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। और इनडायरेक्ट मैंने बोला शटअप कॉल ही है ना कि उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। यानी वो बता रहे हैं मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर खड़ा हूँ। जारी बात वही कहना सर रिश्तेदार आपके हैं, मेरे तो नहीं हैं डार साहब, मुझे तो बताने देना कि वो कर क्या रहे हैं, आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं। तो लेकिन उधर साले ज़फ़र जो मुस्लिम लीग नून की स्पेशली नून लीग की बीट करते हैं, वो कहते हैं अभी पार्टी ने ऐसा फैसला नहीं किया कि शायद खाकान अब्बासी को पार्टी से निकाल दें या राहें जुदा कर दें या मिफ्ता इस्माइल को कर दें। अच्छा, अभी फ़ैसला ऐसा नहीं किया। तो ये जो कर रहे हैं ये फ़ैसले हो चुके हुए हैं। और साले ज़फ़र आखिरी दम तक ना वो चिराग ज़रूर ढूंढते वो रोशनी का, ठीक है, जिसमें ऐसा लगता है कहाँ ही चिट्टा है तो वो चिट्टा कर देते कहाँ। तो इस बार भी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बहरहाल चीज़ है। उधर हमज़ा शहबाज साहब कल नहीं थे जी, जनरल बॉडी का इलेक्शन था, हर चीज़ थी और बड़ी उसके ऊपर सोच विचार भी उठती कि ये क्या हुआ। वो थे मरी में थे, इंजॉय मोड पे थे, ठीक है जी। और सवाल कर रहे थे कि भाई वो क्यों नहीं इतने आम इजलास में। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, हमज़ा शहबाज ने ख़ुद को पार्टी से थोड़ा अलहदा किया हुआ है। वो अपने आप को पंजाब का सदर तस्लीम करते हैं और पंजाब के सदर तो हैं मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, और पार्टी में इस वक्त ये पोजीशन नहीं है कि राना सनाउल्लाह को हटा सकें। तो बड़ा नाराज़गी वाला फैक्टर है उनका। तो इसलिए बाप की सदारत है, बहन की चीफ ऑर्गेनाइजेशनशिप है, अच्छा तायाबू की सरपरस्ती आला है, तो हमज़ा शहबाज नहीं है। सियासत तो उनकी वैसे किल हो चुकी है, जिस तरह की उन्होंने वज़ारत आला संभाली थी उसके बाद जिस तरीके से वो पुरसरार खामोश है। अब लोग भी स्विच ऑन ऑफ की बात करें। लेकिन बहरहाल हमज़ा शहबाज कल मरी में थे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और बाकी मोहम्मद ख़ान भट्टी, मुख्तार हुसैन जैसे जो ये अफसरान हैं, मुख्तार हुसैन बाबर DG पार्लिमानी अमूर थे, मोहम्मद ख़ान भट्टी असम्बली के मामले को देखते हुए इनको ना अब मुअत्तल कर दिया गया। ये तो चीज़ है। आज हम उस आम खबर, कार्रवाइयाँ तेज़ हैं और मैसेज मुकम्मल तौर पर पास हो रहे हैं। इस बारी कोर कमांडर गुजरांवाला, साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमील हैदर, जी हाँ, उनकी बीवी को गिरफ़्तार कर लिया गया। और इनका मतलब जनरल कियानी साहब के दौर में ये काम करते थे, एज आ कोर कमांडर गुजरांवाला थे। उनकी बीवी को गिरफ़्तार किया गया, रुबीना हैदर। ग़ालिबन मेरा ख्याल है ये वही रुबीना हैदर है जो MNA भी रह चुकी हुई हैं PTI के रिजर्व सीट्स पर। तो 9 मई का इनके ऊपर इल्ज़ाम है, इन्होंने कोर कमांडर हाउस के हमले में के इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार किया गया। तो अब देख लें, जर्नलों की बीवियाँ गिरफ़्तार हो रही हैं। जब जर्नलों की बीवियाँ गिरफ़्तार हो रही हैं तो पैगाम दिया जा रहा है कि आदमी अपना घर भी साफ़ कर रही है। तो सफाई का आगाज़ अंदर से भी हुआ हुआ। तो ये दूसरे जनरल हैं जिनकी बीवी, वैसे जनरल जहांगीर थे, जी हाँ, उनकी बीवी को पिछले हफ्ते लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो पैगाम दिए जा रहे हैं जी कि हमारा किचन भी साफ़ हो रहा है, सिर्फ आप लोगों की तरफ नज़र नहीं है हमारी। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।